Hi everyone, welcome back to the channel Easier Concepts. तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 ऑफ प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज एंड टुडे विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर। मैंने आपको कहा था सैटरडे को वीडियो आएगी टू कंपनसेट दैट मिस्ड क्लासेस। तो उसके कारण सैटरडे को नहीं आ पाई बिकॉज मुझे थोड़ा काम था। तो सैटरडे को वीडियो नहीं आ पाई तो मैं आज ही उस पूरे लेक्चर को एक दोनों मतलब आधे 1 घंटे की क्लास लेके कंप्लीट करवा दूँ। तो आई होप आपने पिछला रिवाइज कर लिया होगा प्रॉपरली। तो आप देख रहे हैं 2 चैप्टर हमारे फिजिक्स बायोलॉजी के होने वाले हैं। और मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि पी सी बी कि आप ट्यूशन ले सकते हैं मेरे से। पर्सनलाइज फॉर्म में होगी, उसमें सब में आपको पर्सनल अटेंशन मिलेगा कि आपकी प्रोग्रेस चेक वगैरह सब आपकी प्रोग्रेस चेक होगी, आपका सब ट्रैक होगा मेरे पास। पूरी प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, प्रॉपर टेस्ट होंगे, सब कुछ होगा। वो हमारा एक प्रॉपर ट्यूशन की तरह होगा। 1-to-1 जूम पे ऑनलाइन क्लास होगी, बट लगेगी आपको ऑफलाइन की तरह ही। पूरा प्रॉपर इंटरेक्शन होगा। फिज़िक्स के केमिस्ट्री के प्रॉपर नोट्स बनेंगे। आप चाहें तो बायो में से पर्सनलाइज में भी पढ़ सकते हैं, फिर आप डाउट्स पूछ पाएंगे और टेस्ट दे पाएंगे और अपनी एनालाइज कर पाएंगे। नहीं तो बायो आप यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आपको इसमें थोड़ा पर्सनल अटेंशन चाहिए तो यू कैन कम फॉर ट्यूशन। अदरवाइज अगर आपको यहाँ से समझ आ रहा है, कोई डाउट नहीं आ रहा है, तो आप यहीं पे कंटिन्यू, मतलब ये वीडियोस तो आती रहेंगी, ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें इनरोल करना है, कोई भी चाहे सिंगल सब्जेक्ट लेना हो, चाहे आपको फिज़िक्स लेना हो, सी केमिस्ट्री लेना हो या बायोलॉजी अकेले लेना हो, तो आप मुझे बता देना। आई विल रीच आउट टू यू। ठीक है। तो इसके लिए अब यू कैन थिंक एंड टेल मी कि इफ़ यू नीड ट्यूशन रिगार्डिंग दिस, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो विल मूव फॉरवर्ड विद दैट। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। तो आज हमको करना है कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है? एक वैस्कुलर टिश्यू है, यानी कि इट प्रोवाइड्स पैसेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल्स अक्रॉस अ प्लांट। यानी कि फूड, खाना, पानी सब पहुंचाना, यानी कि वैस्कुलर टिश्यू है, कम्प्लेक्स टिश्यू है। मैंने तुमको पीछे बताया था कि आपके पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो कि आपका सपोर्टिंग टिश्यू था, वो आपका सिंपल टिश्यू था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक तरह के सेल से बना था। यहाँ पे आप देखोगे जाइलम के ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, सब कुछ, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, यानी कि बहुत एक टाइप के सेल से ज़्यादा बना, मतलब मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि इसमें वैरायटी ऑफ सेल्स है। ठीक है। और ये सेल्स इकट्ठे मिलके एक वर्क एज अ सिंगल यूनिट, यानी कि एक काम को परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये सारे सेल्स इकट्ठे मिलके एक काम को परफॉर्म करते हैं। इस कंडक्टिंग टिश्यू में तुम्हारे पास 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक आपका जाइलम, एक आपका फ्लोम। पहले बात करते हैं हम जाइलम की। जाइलम क्या होता है? ट्यूबुलर पैसेज की तरह है, और इसके जाइलम सेल्स जो होंगे वो आपके elongated होंगे। जाइलम सेल्स आपके elongated होंगे, डेड होंगे और थिक वॉल्ड होंगे। याद रखना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके इसकी। और जाइलम के एलिमेंट्स हैं जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स एंड ट्रकीड्स। और इसकी जो मूवमेंट है यूनिडायरेक्शनल, यानी कि यू से याद रख सकते हो, यू से अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि रूट से प्लांट तक। तो तुम जब पानी डालते हो, पौधे को कहते हैं ना हम पानी डालो, तो हम रूट्स के द्वारा डालते हैं। यानी कि जब कोई पौधा है, इसमें प्लांट खड़ा है आपका, यानी कि जो आपका ये पौधा है, इसमें यहाँ पे रूट्स होंगी, और यहाँ मिट्टी डालते हो, उस मिट्टी से पानी रूट्स को अब्जॉर्ब होता है, और फिर यहाँ से जाइलम उसको अपर पार्ट्स तक लेके जाता है टू प्रिवेंट ड्राइंग अप, है ना।
इतना क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका ट्यूशन का, आप बता देना गाइज मुझे इस नंबर पे अगर आप इंटरेस्टेड हो ट्यूशन के लिए। पूरा पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे इतना एफर्ट कर रही हूँ, वहाँ तो इससे भी डबल एफर्ट होगा। पर्सनलाइज्ड फॉर्म में सारा पढ़ाया जाएगा और प्रॉपर ग्रुप्स होंगे, प्रॉपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। यानी कि तुम लगाओ पूरा मास्टर बन जाओगे तुम हर चैप्टर के लिए। बट मेरा ये रहेगा कि आपको, हाँ, आपका सिलेबस जैसे देख के जैसा भी आपका सिलेबस होगा, CBSE ICSE, यानी कि CBSE के भी बैच चल रहे हैं। CBSE के मेरे पास 2 बच्चे हैं, वो शाम को आफ्टरनून में क्लासेस लगाते हैं, और ICSE का भी अलग से बैच है। यानी कि तुम बैचेस अलग चलेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। CBSE में तो जस्ट 5 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, है ना, तो थोड़ा डिफरेंट है। तो अभी मेरे पास ICSE के स्लॉट में 2 बच्चे हैं, यानी CBSE के स्लॉट में 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी उसमें आना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन। बाय द वे वो पढ़ रहे हैं, मतलब एक नया स्लॉट जो मैं स्टार्ट करूँगी वो मैं स्टार्ट करूँगी आपका 7 अगस्त से। 7 अगस्त से स्टार्ट होगा नया बैच, स्टार्ट होगा 7 अगस्त से, जो कि सेकेंड बैच होगा। मेरा फर्स्ट बैच चल रहा है, अब उसमें तो नहीं कोई एंट्री ले पाएगा क्योंकि और एक बार चल चुका है ना बैच। तो एक बार जब बैच चल चुका है तो फिर आपको दिक्कत आएगी वो चैप्टर्स को करते हुए। तो इसीलिए एक नया बैच, मतलब कि 7 अगस्त से एक नया बैच स्टार्ट होगा, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। मुझे इस नंबर पर बता देना, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगी। तो भी बात करते हैं हम जाइलम के एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले इसमें आता है आपका ट्रेकीड्स, जो कि इलॉन्गेटेड रेड सेल से बना है। कॉन्स्टिट्यूट लार्ज एम्प्टी स्पेस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्टी कैविटीज और स्ट्रक्चर एक ट्यूब लाइक है, जो कि एंड टू एंड फॉर्मेशन, यानी कि ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है। और इसकी लिग्निफाइड सेल वॉल है, यानी कि लिग्निन से बना हुआ है, इसमें लिग्निन है। और प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैंने तुमको पीछे बताया था, तुम्हें याद होगा, मैंने पीछे आपको बताया था उधर देखो। मैंने तुमको बताया था ना कि लिग्निन क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लिग्निन क्या करता है, एक तरह प्रोवाइड स्ट्रेंथ, देखो लिखा हुआ है। लिग्निन क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो जहाँ पे लिग्निन आ गया, एक तरह तुम समझो कि वो सपोर्ट दे रहा है, प्लांट को सपोर्ट दे रहा है। उसके बाद आगे हमारे जाइलम वेसल भी ट्यूब लाइक इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है, जो पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद इसकी भी सेल वॉल आपकी हार्ड है, थिक है, लिग्निफाइड है, यानी कि तुम लगा लो एक तरह ये आपको सपोर्ट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं प्लांट को। तो अरेंज लाइक कंटिन्यूस वाटर पाइप, यानी कि एक के ऊपर एक, ऐसे वाटर पाइप की तरह स्लाइड एक के ऊपर एक है। उसके बाद आएगा हमारा जाइलम पेरेन्काइमा, कॉन्स्टिट्यूट लिविंग पेरेन्काइमा सेल्स। मैं पीछे भी बात की थी जब मैंने पेरेन्काइमा पढ़ाया था आपको वहाँ पे स्टार्च स्टोरेज होती है। तो जहाँ भी आपके पेरेन्काइमा सेल्स आ गए, वहाँ आपकी स्टोरेज की बात आ जाती है। और जहाँ पे लिग्निन की बात आ गई, वहाँ सपोर्ट की बात आ जाती है। ये बेसिक है, तो ही मैंने आपको टिश्यूज और सेल बेसिक है, इसीलिए मैंने बताया आपको कि जहाँ लिग्निन आ गया वहाँ आपकी बात आ जाती है सपोर्ट की। जहाँ पे पेरेन्काइमा आ गया वहाँ बात हो जाती है हमारे स्टोरेज की, फूड स्टोरेज की। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि जाइलम के एलिमेंट्स है, कंडक्शन में तो सब हेल्प करेंगे कि जाइलम का मेन फंक्शन कंडक्शन ही है। फिर आ जाते हैं हमारे जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स भी क्या है, आपके डेड स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स हैं। डेड स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स हैं, यानी कि ये भी थिक वॉल्ड है, लॉन्ग है और नैरो है। और इसके यहाँ पे ऐसे टेपरिंग एंड्स हैं, यानी कि ऐसे हैं, खून बिल्कुल टेपर कर रहे हैं, इट इज़ लाइक टेपरिंग। और आ गया ना यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा में प्रोवाइड क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा फ्लोएम में याद रखना है मूवमेंट होगी बाई डायरेक्शनल। और इसमें आ जाते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे इसके एलिमेंट्स जो पीछे बताए हैं आपको, सीव ट्यूब्स। अब हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो
सीव ट्यूब्स में क्या है, इलॉन्गेटेड सेल्स हैं जो ट्यूब की तरह प्लेस किए गए हैं। इनमें इनकी वॉल्स परफोरेटेड है, यानी कि छोटे छोटे पोर्स हैं वॉल्स में, और सीव सेल्स के बने हुए हैं जो कि बिना न्यूक्लियाई के, उनमें न्यूक्लियस नहीं है। फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स, यानी कि लीव्स में खाना बनेगा तो लीव्स से स्टोरेज ऑर्गन्स में जाएगा, जहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन के लिए, यानी कि जब पानी नहीं मिला वो खाना को स्टोर करेंगे और कुछ अदर पार्ट्स को भी भेजेंगे। तो वो काम क्या है आपका, भेजने का काम, जो आपका खाना स्टोरेज ऑर्गन्स को जा रहा है वो सीयूटीओ भी आपका कर रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारा कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल में क्या है, कंपेनियन सेल एक लिविंग पेरेंकाइमा सेल है। लिविंग पेरेंकाइमा सेल से तो याद करो, यहाँ पे स्टोरेज का काम आएगा, यहाँ पे स्टोरेज का काम है। पेरेंकाइमा आ गया ना, यहाँ पे पेरेंकाइमा का काम स्टोरेज होता है, मेन काम तुम लगाओ पेरेंकाइमा का स्टोरेज है। तो इसमें लिविंग पेरेंकाइमा सेल्स हैं आपके, जो कि सीव ट्यूब सेल्स के साथ, ये आपका सीव ट्यूब है, देखो आपका सीव ट्यूब है, ये आपका कंपेनियन सेल है, इट इज़ एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब सेल्स। तो ये क्या करता है, फंक्शनिंग में हेल्प करता है सीव ट्यूब सेल्स की। कैसे करता है, यहाँ फूड स्टोर करके जैसे सीव ट्यूब में डाल जाता है खाना और वो नीचे जाई जाता है, यानी कि एक हेल्प करता है सीव ट्यूब की फंक्शनिंग में, यानी कि स्टोरेज में हेल्प करेगा मेनली, ठीक है। और फ्लोएम पेरेंकाइमा इज पेरेंकाइमेटस टिश्यू, फिर वही बात आ गई आपकी कि आपका फंक्शन क्या है, स्टोरेज आ गया, पेरेंकाइमेटस आ गया तो स्टोरेज का काम आ गया, यानी कि फंक्शन क्या आएगा आपका, स्टोर स्टार्च, फैट एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल। याद रखना है कि जहाँ पेरेंकाइमा आ गया वहाँ वो कुछ स्टोर कर रहा है। फ्लोएम फाइबर्स क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड सपोर्ट। स्क्लेरेनकाइमा हार्ड था तो ऑब्वियसली क्या आप करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आ जाता है हमारा जाइलम और फ्लोएम फॉर्म करते हैं हमारे वैस्कुलर बंडल्स, जो कि क्या है, किस में एग्जांपल, जो वेन्स ऑफ लीव्स हैं इसमें वैस्कुलर बंडल्स हैं हमारे, जो कि इन क्लोज कॉन्टिन्यूटी है स्टेम और रूट के साथ। जो आपकी ये वेन्स हैं, ये आपकी वेन्स हैं, सपोज इसमें आपका खाना फूड वगैरह है, यानी कहीं भी खाना बन रहा है इसमें पानी भी होगा, तो स्टेम के साथ भी क्लोज कॉन्टैक्ट में है, रूट्स के साथ भी, तो यहीं से आपका सब कुछ जंप करके जाता होगा, खाना फूड एवरीथिंग एज अ वैस्कुलर बंडल। आपका समराइज कर रही हूँ मैं, प्लांट टिश्यू खत्म हो गया। प्लांट टिश्यू दो तरह का था, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। परमानेंट में प्रोटेक्टिव था, सपोर्टिव ये टेबल बना लेना अपनी कॉपी में, हम भूल जाते हैं कि आगे क्या था उसके, तो सब पढ़ के चैप्टर को एक बार फ्लो चार्ट दिमाग में रखना, उससे ही क्वेश्चन निकल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, कई बार आपको पता ना चले कि भाई प्रोटेक्टिव सपोर्टिव टिश्यू का क्या पार्ट था, आगे क्या सब डिविजन्स थी, पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। परमानेंट में आगे क्या 3 टाइप्स थी, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव और कंडक्टिंग, ठीक है। तो ये इसीलिए होते हैं ये, क्योंकि इन टिश्यूज़ में ना आगे बाइफर्केशन होती है, जैसे प्लांट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यू में भी आएगी, मैं अगर करवाऊँगी आपको, बाइफर्केशन आती है, तो इसलिए बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। अगर कहीं परमानेंट का प्रोटेक्टिव इधर लिख दिया तो गड़बड़ होगी ना, लिखा सही बट लिख किसी गलत उसमें दिया रिस्पेक्ट में, है ना। इस करके ये जो आपके टेबल्स होते हैं, समराइजिंग टेबल चार्ट्स होते हैं, जो आपको एंड में काम आते हैं एक टॉपिक को अपने ब्रेन में दोबारा से रिकॉल करने के लिए, यानी कि एक रिकॉल का काम करते हैं। आता आपको सब होता है, एक आपको बस रिकॉलिंग के लिए चाहिए होता है कि कुछ रिकॉल हो जाए, उससे मैं सब निकालूँ, तो वो है वो ये प्लांट टिश्यूज़ का रिकॉलिंग पार्ट, ठीक है। इससे क्वेश्चन निकल जाएगा, क्योंकि पढ़ोगे तो सभी, जब क्वेश्चन एंड में भूल जाते हो तो ड्रॉ दिस टेबल और रिमाइंड रिकॉल इन दिस योर माइंड, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। इज एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में आपका एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। 4 तरह के टिश्यूज़ हैं आपके, इसमें बाइफर्केशन बहुत ज़्यादा है, आगे बढ़ेंगे।
एपिथेलियल टिश्यू क्या है आपका, थिन है, प्रोटेक्टिव है और एक कंटिन्यूस पैटर्न का टिश्यू है। लोकेशन क्या है, बॉडी सर्फेस को कवर करेगा, आपकी बॉडी कैविटीज अंदर वाली साइड से उसको लाइन करेगा, इंटरनल ऑर्गन्स को लाइन करेगा और ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज को भी लाइन करेगा। और जो लाइनिंग होती है आपकी, जो ये लाइन करता है आपकी ब्लड वेसल्स को, उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। नाम बदल जाता है वहाँ जाके, उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। तो ये आपकी सपोज आपकी बॉडी है, स्किन है, तो स्किन के बाहर वाली साइड पे भी कर रहा है ये आपकी लाइन, स्किन के बाहर वाले साइड पे भी लाइन कर रहा है, स्किन के अंदर वाले साइड पे भी लाइन कर रहा है, और ये ऑर्गन है इसके अंदर भी लाइन कर रहा है और ब्लड वेसल के अंदर भी लाइन कर रहा है। इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। और इसके एग्जांपल्स हैं आपकी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर में, और आपके माउथ, नोज, लंग्स और स्टमक को लाइन करता है। इसकी ट्रिक्स सब, मतलब इसको याद करना है आपको, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाया जाता है टिश्यू। नेक्स्ट है शेप क्या होती है एपिथेलियल टिश्यू की। फ्लैट भी हो सकती है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये फ्लैट है, ये क्यूबॉइडल है और ये कॉलमनार है, यानी कि लॉन्ग सेल्स होते हैं कॉलमनार। ठीक है। एपिथेलियल सेल्स लैक इंटरसेलुलर स्पेस। अब तुम देख पा रहे हो कितने टाइटली अरेंज्ड हैं सेल्स, देख पा रहे हो कितने टाइटली अरेंज्ड हैं सेल्स, कोई भी स्पेस नहीं है इनके अंदर, दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, they have no intercellular space. So they lack intercellular spaces. Function is protection, absorption, secretion and sensory perception. यानी कि आपको जो सेंस आता है, स्मेल आती है टच का, वो ये हेल्प करते हैं। स्किन में है ना, तो स्किन ही परसेप्ट करेगी आपका टच वगैरह एंड एवरीथिंग, सम प्रिकनेस और एवरीथिंग, दिस इज कॉल्ड सेंसरी परसेप्शन। नेक्स्ट इसमें टाइप्स आ जाते हैं आपके स्क्वामस एपिथेलियम। पहला है स्क्वामस कॉलुमनार एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देन आपकी आ जाएगी स्ट्रैटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, डिटेल में बताई है मैंने, और आपकी आ जाएगी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो पहले बात करते हैं स्क्वामस एपिथेलियम की। स्क्वामस एपिथेलियम में भी क्या है, सेल्स आपके थिन होंगे, फ्लैट होंगे और बहुत ईजीली सिग्नल आपके न्यूक्लियाई होगी, यानी कि आप इजीली न्यूक्लियाई को देख पाते हो। और ये आपकी क्या करती है, माउथ की लाइनिंग में, नेजल कैविटीज़ में, ब्लड वेसल्स में और लिम्फ वेसल्स में पाया जाता है स्क्वामस एपिथेलियम। और प्रोटेक्ट करता है आपके अंडरलाइनिंग पार्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, जर्म्स, केमिकल्स एंड ड्राइंग अप। यानी कि जो स्किन के नीचे वाले पार्ट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से, जर्म से, केमिकल से और डेसिकेशन यानी कि ड्राइंग अप से। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कुछ पार्ट्स ऑफ किडनी में मिलते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स आप आगे जाके पढ़ोगे, एंड इन ग्लैंडुलर डक्ट्स लाइक सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके। और कॉलुमनार क्या है, बड़े टॉल सेल्स होते हैं और वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि आपके पेट में और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, यानी कि स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। और कॉलुमनार आपके आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिलिएटेड कॉलुमनार एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सिलिएटेड कॉलुमनार एंड ग्लैंडुलर सिलिएटेड कॉलुमनार एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम में मैंने आपको यहीं पे बता दिया है कि जो सिलिएटेड कॉलुमनार है ये आपके ट्रेकिया की लाइनिंग में होगा। यहाँ आ गया ना सिलिएटेड, यानी कि आपके हेयर लाइक एक्सटेंशंस होंगे, यानी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं जो क्या करते हैं, अगर हमारे जो वो है ना आगे मूव करने के लिए मटेरियल को, सीलिया क्या हेल्प करता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो आपने सांस लेते हैं तो भाई आजकल एयर में बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ है, तो वो जो हमारा सारी एयर का जो उसमें गंद होता है हमारे नोज़ में वापस आ जाता है ना, इट कम्स बैक एज अ मटेरियल इन द नोज, है ना। वो कैसे आता है, सीलिया की मदद से आता है। यानी कि सीलिया क्या काम करता है, जो सांस अंदर जाती है ना उसको, उसमें जो गंद होता है उसको झाड़ू की तरह पीछे को फेंकता है, तो ये हमारे नोज में वो मटेरियल आता है ना, तो वो क्या करता है, झाड़ू के तरीके काम करता है। तो ट्रेकिया में पाया जाएगा और इट इज सिलिएटेड एपिथेलियम
एंड इट हैज़ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, जिसको हम सीलिया बोलते हैं, ऐसे होता है वो। जैसे ये आपका क्यूबॉइडल सेल है, इस पे ऐसे सीलिया होगा, इस पे ऐसे सीलिया पाया जाएगा। तो इट हैज़ सीलिया विच हेल्प्स इन कीप स्लैशिंग, यानी मूव करते रहता है ऐसे 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 मूव करते रहते हैं, कीप स्लैशिंग एंड मूव मटेरियल्स। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का क्या है, ये भी एक कॉलमनर एपिथेलियम की टाइप है, और इसमें लार्ज सेल्स हैं जो क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेट करते हैं, जो कि प्रेजेंट है हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है, कुछ प्लेसेस होती हैं बॉडी में जहाँ ये पाया जाता है। तो ऐसे ये ना, ये होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या करता है, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ना, अंदर की तरफ फोल्ड होकर ट्यूबुलर ग्लैंड्स बना देता है, और सिक्रीशन होती है फिर डक्ट्स के। ये आपकी डक्ट है, तो ये फोल्ड होगी ना, अंदर फोल्ड होगी, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बना लिया, और ये सिक्रीशन डक्ट के थ्रू बाहर चली जाती है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है आपकी स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड एंड लिवर। और नेक्स्ट आ जाती है हमारी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से मतलब इसमें समझ आ रहा है, स्ट्रैटिफाइड यानी कि स्ट्रैटा। स्ट्रैटा मतलब होता है आपकी लेयर्स, लेयर्स का मतलब होता है स्ट्रैटा। तो एक तरह की ये आपकी स्किन और कॉर्निया में होती है। ये आपकी सेम टाइप के एपिथेलियल सेल्स की भी हो सकती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स की भी हो सकती है, क्योंकि लेयर्स हैं, तो वो लेयर सेम सेल्स की भी हो सकती हैं और डिफरेंट सेल्स की भी हो सकती हैं। और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को हम कंपाउंड एपिथेलियम भी बोलते हैं, क्यों, बिकॉज बहुत सारी लेयर्स से ये बनी है, पिक्चर में आप देख ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये बाइंड करता है एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, और ऑर्गन्स को भी कनेक्ट करता है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें अबंडेंस ऑफ मैट्रिक्स है, जो कि इंटरसेलुलर मटेरियल होता है, और कुछ सेलुलर एलिमेंट्स हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और फाइबर्स भी हैं। और ये तीन तरह का है कनेक्टिव टिश्यू: प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में क्या है, ये बाइंडिंग में हेल्प करता है, ऑर्गन्स की पैकिंग और बाइंडिंग में। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में क्या करता है, सपोर्ट देता है कार्टिलेज को, जैसे कि सपोर्ट देता है जैसे कार्टिलेज एंड बोन, सपोर्ट देते हैं हम कार्टिलेज एंड बोन। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड और लिवर, बोन सपोर्ट ही करती है, तो ये आज हम सब खड़ पा रहे हैं या वो कर पा रहे हैं मूवमेंट्स बिकॉज ऑफ बोन्स। तो हम कहाँ कर सकते हैं, ओनली स्किन होती है, तो बोन एक तरह का सपोर्टिव टिश्यू है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पहला आ जाता है आपका एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या है, पैकिंग टिश्यू है, यानी कि मैंने बताया है आपको, बाइंडिंग और पैकिंग करने में ऑर्गन्स की हेल्प करता है। तो क्या होता है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन के बिल्कुल बिलो होता है, और ये स्किन को इलास्टिक और स्ट्रेन झेलने में भी हेल्प करता है। और ये होता है हमारा पूरा एरियोलर टिश्यू। इसमें ये मैक्रोफाज है, इसका फाइब्रोब्लास्ट और इसके कोलेजन फाइबर्स है। ठीक है, पूरा आपका क्या है, एरियोलर टिश्यू है। और एडिपोज टिश्यू है नेक्स्ट, वो क्या है, एक फैट टिश्यू है। इसमें क्या होता है, सेल्स फैट स्टोर करते हैं, और टिश्यू क्या करती है, टिश्यू फॉर्म्स प्रोटेक्शन अंडर स्किन, किडनीज एंड आईबॉल के अराउंड फैट होता है, ताकि प्रोटेक्शन हो पाए। और ये फैट क्या करता है, इंसुलेटर की तरह है, काम करता है, ताकि हीट लॉस ना हो। क्या करता है, प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, ताकि हीट लॉस ना हो, इंसुलेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट आया था हमारा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इलोंगेटेड सेल्स से बना है, जो कि फाइबर्स हैं। फाइबर्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड बंडल्ड बाय एरियोलर टिश्यू, यानी कि एरियोलर टिश्यू में बात की है ना, बांध के रखता है, तो ये ऐसे बंडल करके रखते हैं। और ये फाइबर्स क्या करते हैं, ऐसे बंडल करके टेंडन्स बनाते हैं और लिगामेंट्स बनाते हैं। और ये टेंडन्स क्या है, जो मसल टू बोन कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट्स क्या हैं, जो बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि
बोन ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारा कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज एक नॉन पोरस टिश्यू है और मैट्रिक्स का है, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स और नर्व्स नहीं है। सेमी ट्रांसपेरेंट और इलास्टिक है, खिंच जाता है। और सेमी ट्रांसपेरेंट है, पूरा ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, सेमी ट्रांसपेरेंट। और हमारे नोज़ की टिप में होगा। ईयर्स के जो पिन्ना होता है, ईयर पिन आपने देखा होगा, वो एक्सटर्नल ईयर्स भी इसके बने होते हैं, ट्रेकिया में होता है। आप आगे जाके पढ़ेंगे ट्रेकिया में इनकम्प्लीट काटे सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं, वो आगे आएगा आपको। ट्रेकिया में भी होता है, ब्रोंकियल ट्यूब्स में भी होता है, और ये वर्टिब्रा के बीच में भी होता है। जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में आपने सुना होगा लुम्बर, सैक्रल, कॉक्सिक्स, सर्वाइकल, है ना। तो उस वर्टिब्रे के बीच में भी कार्टिलेज होता है। और जो बोन्स के एंड होते हैं हमारी, उसमें भी कार्टिलेज होता है। उनके सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। और इसकी जो बोन है, बोन हार्ड होती है, पोरस होती है, यानी कि छेद होते हैं बीच में। बोन को सप्लाई जाता है ब्लड वेसल्स का, नर्व्स का। इसके जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। और इट कंसिस्ट ऑफ रिजिड मास एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। और मास होता है रिजिड मास, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। और फिर आ जाता है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में पहला आ जाता है ब्लड, सेकंड आ जाएगा लिम्फ। ब्लड में प्लाज्मा होता है, सेलुलर पार्ट होता है। प्लाज्मा आपका लिक्विड पार्ट है, और प्लाज्मा में लिक्विड पार्ट है तरह। और सेलुलर पार्ट में आ जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिर आता है हमारा लिम्फ। लिम्फ क्या है, जो फ्लूइड है जो बॉडी सेल्स को सराउंड करता है, यानी कि एक तरह का टिश्यू फ्लूइड है। और जो ब्लड प्लाज्मा, वो ब्लड प्लाज्मा है ये जो ब्लड वेसल से निकल जाता है बाहर। जैसे कि ब्लड प्लाज्मा, ब्लड वेसल ब्लड को लेके जा रही है, यानी ब्लड वेसल ब्लड प्लाज्मा को लेके जा रही है। बीच में कई बार निकल जाता है, जो टिश्यूज़ के अराउंड बैठ जाता है, उसको हम बोलते हैं लिम्फ। इसमें डब्ल्यूबीसीज होते हैं, आरबीसीज नहीं होते हैं। और जो ब्लड और लिम्फ का एक ही काम है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेज। वो क्यों? क्योंकि दोनों के पास डब्ल्यूबीसीज हैं, और डब्ल्यूबीसी हमारे प्रोटेक्शन में काम आते हैं। ये हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था। और गाइज, जैसे कि आप कई कंसेप्ट आपने देखे होंगे, हम इस चैप्टर में भी यूज़ कर रहे हैं सेल के। तो ऐसे कुछ कुछ बेस हर चैप्टर में मिलेगा आपको। इससे क्या होगा, आपको पिछला चैप्टर भी रिकॉल होता रहेगा, यानी कि सेल भी आपको भूलेगा नहीं। ऐसे आप रिवाइज कर पाओगे हर चैप्टर के थ्रू सेल को। ओके, अब आ जाता है हमारा मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ये मसल्स बनाता है हमारी बॉडी के, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं और रिलैक्स भी करती हैं, और बॉडी की मूवमेंट्स में हमको हेल्प करती हैं। 3 तरह की मसल्स होती हैं, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल। जो स्ट्राइटेड होती है इसको हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, और अनस्ट्राइटेड को हम स्मूथ भी बोलते हैं। और कार्डियक मसल तो हमारी हार्ट की मसल होती है। और स्ट्राइटेड मसल से हम याद देख सकते हैं स्ट्राइटेड स्ट्राइशंस, यानी कि स्ट्राइप्ड होंगी, और अनस्ट्राइटेड अनस्ट्राइप्ड होगी। स्ट्राइटेड वॉलंटरी होंगी, यानी कि हम खुद उनको अपनी विल से चला पाएंगे, और अनस्ट्राइटेड इनवॉलंटरी होती है। और यहाँ पे नोट कर लो कि आपकी कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी होती है। अगर तुम हार्ट मसल को अपनी विल से चलाने लग गए, फिर हो लिया तुम्हारा काम, ठीक है। इसलिए फिर तो कोई भी नहीं वो पकड़ पाएगा। अगर मन करेगा तो हार्ट मसल को चला लेंगे, नहीं तो नहीं। इट इज़ इनवॉलंटरी, नॉट वॉलंटरी। ओनली स्ट्राइटेड मसल और स्केलेटल मसल इज वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब कि तुम उसको अपनी मर्जी से चला सकते हो। जैसे कि आर्म्स को हम अपनी मर्जी से चलाते हैं, तो नहीं खुद ही चलती रहती हैं, नहीं ना। ऐसे कार्डियक मसल तो हर टाइम चलती रहती है, तो थकनी नहीं चाहिए। ये थक गई तो सब काम खत्म है। तो इसीलिए कार्डियक मसल इज इनवॉलंटरी, नॉट वॉलंटरी। स्ट्राइटेड मसल्स आ गई। अब स्ट्राइटेड मसल्स क्या है, वॉलंटरी, मुझे बताया कि अपनी विल से चलती हैं, और ये लॉन्ग सेल से बनी है, जो कि न्यूक्लिएटेड है और स्ट्राइटेड है। देखो ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, और आपको ये स्ट्राइशंस दिख रही है, ये आपकी स्ट्राइशंस है। और डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, ये 50% ऑफ बॉडी वेट होती है। आर्म्स में, लेग्स में, फेस में, नेक में। नेक्स्ट है अनस्ट्राइटेड मसल, जो कि इनवॉलंटरी, हम अपनी विल से नहीं चलाते हैं इसको। जैसे कि स्पिंडल शेप्ड और टेपरिंग एंड, जैसे हमने पीछे पढ़ा था प्लांट टिश्यू में। और यूनी न्यूक्लियड है, एक ही न्यूक्लियस है, ऐसे नहीं है उसकी तरह।
स्केलेटल मसल की तरह कि बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। और ये इंटेस्टाइन की वॉल्स में होती है कि फूड पास कर पाए। और आइरिस होता है हमारे आई में, आप पढ़ोगे, उसकी मसल्स में होता है, स्किन में होता है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है और यूट्रस में होता है। नेक्स्ट है कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल है आपकी, इनवॉलेंट्री है, हार्ट वॉल्स में मिलेगी आपको। इसके फाइबर्स आपके स्ट्राइटेड हैं, देखो स्ट्राइशन दिख रही है आपको, और यूनिन्यूक्लिएटेड है। और ये ब्रांच, हम देख रहे हैं ब्रांच्ड है कैसे, रिलेटिवली शॉर्ट होती है, बाहर के स्टिमुलस से कंट्रैक्ट नहीं करती, खुद अपने इसके पास खुद के मसल्स में स्टिमुलस होता है। इससे नोड ए बी, नोड आप पढ़ोगे, आई थिंक ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपको 10th स्टैंडर्ड में है, वहाँ पढ़ोगे आप। इसको आउटसाइड स्टिमुलेशन ही चाहिए, इसकी हार्ट की वॉल के अंदर ही इसके स्टिमुलेशन देने के लिए पेसमेकर और पेस सेटर होते हैं। अरे थकती नहीं है, थक गई तो सब थक गए। ओके, नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू। एंड नर्वस टिश्यू को न्यूरल टिश्यू भी बोलते हैं। ये हमारा नर्वस सिस्टम चलाता है। ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और ये हमारा जो ऊपर है ये ओनली दिस इज साइटॉन, दिस इज एक्सॉन एंड दिस आर एक्सॉन एंडिंग्स, एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज अ न्यूरॉन और अ नर्व सेल। ये इसका न्यूरोलेमा, न्यूक्लियस, न्यूरोलेमा, माइलिन शीट, नोड ऑफ रैनबेर, एक्स्ट्रा सेल्स हैं जो एक्सॉन को कवर करने। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखिए। और न्यूरल टिश्यू जो है हमारा बहुत सारे, ये तो एक न्यूरॉन है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स का बना हुआ है। न्यूरॉन में दो पार्ट्स हैं, पेरिकैरियन, आपका पेरिकैरियन या साइटोन कहते हैं, और नीचे वाला आपका ये एक्सॉन है। पेरिकैरियन या साइटोन में न्यूक्लियस है, जो कि इसमें एलोंगेटेड हेयर लाइक एक्सटेंशंस हैं आपके, डेंड्राइट्स ये दिख रहे हैं, डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स भी कहते हैं। और एक्सॉन आपका लॉन्ग है, 1 मीटर का होता है। 3 मीटर्स का एक्सॉन आपको एलिफेंट में दिख जाएगा। और ये एक्सॉन अपने बंडल्स ऑफ एक्सॉन एक नर्व बनाते हैं। देखो ये आपके एक्सॉन्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, और ये पूरी एक नर्व बना रहा है। और नर्व टिश्यू क्या है, इन्वॉल्व इन परसेप्शन एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स, यानी कि परसेप्शन में और रिस्पॉन्स होता है जो एनिमल्स को ऐसे आता है कि जहाँ पे गर्म चीज़ को हाथ लगा ले, वो सब नर्व टिश्यू से ही आता है। और एनिमल टिश्यू को मैंने समराइज कर दिया है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इसके 3 स्क्वामस, कोबॉइडल, कॉलुमनार, स्ट्रैटिफाइड, और कॉलुमनार में सिलिएटेड कॉलुमनार, ग्लैंडुलर। कनेक्टिव में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में एरियोलर, एडिपोज एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, बोन, टेंडन, लिगामेंट। और ब्लड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड, लिम्फ। और मस्कुलर टिश्यू में स्ट्राइटेड वॉलेंट्री, स्केलेटल इनवॉलेंट्री, कार्डियक ऑल्सो इनवॉलेंट्री। और नर्वस टिश्यू में साइटॉन एंड एक्सॉन। ठीक है, विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट। सेल भी पूरा हो गया, टिश्यूज भी पूरा हो गया। अब मैं एक नेक्स्ट बता देना आप कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है कमेंट्स में। और ये था आपके प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से नोट्स, ब्यूटीफुल से नोट्स। चैप्टर हो यहाँ पे आके आपका समाप्त। और ये आप देख सकते हैं पीसीबी का बैच है, कल अकेला भी ले सकते हैं कि ऑब्वियसली अकेला लेंगे तो आपको ओनली उस बैच का लिंक, उस क्लास का लिंक भेजा जाएगा, तो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट जो स्लॉट है बैच का 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जो कि कमिंग मंडे है। एक स्लॉट स्टार्ट हो चुका, उसमें इनरोलमेंट्स हो चुकी हैं, तो मैं और बच्चों को उसमें ऐड नहीं क्यों करूँगी, क्योंकि सिलेबस चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन दिस चैप्टर। आई होप यू enjoyed doing this chapter with me. तो नोट्स बना लेना, प्रॉपरली रिवाइज कर लेना, और मुझे बता देना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। सो दिस इज ऑल गाइज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, डू कॉमेंट योर रिव्यूज इन द comment section, please do give your feedback also, and also this is all। मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।